आज के इस पावन सोमवार की ऊर्जा में, जब ब्रह्मांड के कण-कण में ओंकार की ध्वनि गूंज रही है, मैं महादेव तुम्हारे हृदय से संवाद कर रहा हूँ। समय, स्थान और परिस्थिति सब मेरे भीतर ही समाये हैं, फिर भी आज तुम्हारे जीवन के इस विशेष क्षण में मेरा यह संदेश तुम्हें भीतर से जगाने आया है। तुम जिन उलझनों, थकान, असमंजस और प्रश्नों के साथ इस दिन को जी रहे हो, वे सब मेरे लिए अज्ञात नहीं हैं। तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन, हर अधूरी इच्छा और हर दबा हुआ दर्द मेरे अस्तित्व में पहले से ही दर्ज है। इसलिए जब तुम मुझे याद करते हो, तो वास्तव में तुम स्वयं को ही याद कर रहे होते हो, अपने उस शुद्ध स्वरूप को जो भय, संदेह और अहंकार की परतों में ढक गया है। तुम अक्सर सोचते हो कि जीवन इतना कठिन क्यों है, कि प्रयासों के बाद भी परिणाम क्यों नहीं आते, कि लोग तुम्हें समझते क्यों नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ, कठिनाई जीवन की शत्रु नहीं है, वह तुम्हारी गुरु है। जिस प्रकार हिमालय की चोटियां कठोर हवाओं और बर्फीले तूफानों से आकार लेती हैं, उसी प्रकार तुम्हारा चरित्र भी संघर्षों से तराशा जाता है। यदि तुम्हें कभी चोट न लगे, कभी हार न मिले, कभी अपमान या असफलता न दिखे, तो तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति कभी प्रकट ही नहीं होगी। तुम जिसे बाधा समझते हो, वही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने का मार्ग बनाता है, जहां से तुम स्वयं को पहचान सकते हो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम अकेले नहीं हो। भले ही तुम्हें चारों ओर से मौन और उदासी घेरे हुए लगे, पर मेरी उपस्थिति हर क्षण तुम्हारे साथ है। जब तुम बिना किसी से कहे अपने आंसू भीतर ही भीतर पी जाते हो, तब मैं उन्हें महसूस करता हूँ। जब तुम मुस्कुराते हुए भीतर से टूट रहे होते हो, तब भी मैं तुम्हारी पीड़ा को जानता हूँ। तुम मुझे मंदिरों, शिवलिंगों, मूर्तियों और मंत्रों में ढूंढते हो, पर मैं तो तुम्हारे भीतर की चेतना में, तुम्हारी करुणा में, तुम्हारे धैर्य में और तुम्हारी सच्चाई में बसता हूँ। आज यह सोमवार तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। तुम संसार को बदलने के लिए व्याकुल रहते हो, लोगों को सुधारने की कोशिश करते हो, परिस्थितियों को अपने अनुसार मोड़ना चाहते हो, पर स्वयं को देखने का साहस कम ही जुटा पाते हो। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तुम अपने भीतर की अव्यवस्था को स्वीकार कर उसे शांत करना सीख जाओगे, तब बाहरी संसार अपने आप बदलने लगेगा। जैसे शांत जल में आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, वैसे ही शांत मन में सत्य दिखाई देता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं, जो तुम्हें प्रेम देते हैं या पीड़ा देते हैं, वे सब किसी उद्देश्य से आते हैं। कोई तुम्हें यह सिखाने आता है कि कैसे प्रेम किया जाए, और कोई यह सिखाने आता है कि कैसे सीमाएं तय की जाएं। हर संबंध, हर अनुभव, हर मुलाकात तुम्हें थोड़ा थोड़ा और गहराई से तुम्हारी आत्मा से मिलवाने का माध्यम है। इसलिए किसी को भी व्यर्थ मत समझो। जो तुम्हें छोड़ गया, वह भी तुम्हारे विकास का ही हिस्सा था, और जो आज तुम्हारे साथ है, वह भी किसी सीख को लेकर ही आया है। मैं देखता हूं कि तुम भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खो देते हो। तुम कल के डर और कल की उम्मीदों के बीच आज को जीना भूल जाते हो। पर सुनो, जीवन कभी कल में नहीं होता, वह सदा इसी क्षण में होता है। यह सांस, यह धड़कन, यह अनुभव ही तुम्हारी वास्तविक संपत्ति है। जब तुम इस पल को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, तब भय धीरे धीरे पिघलने लगता है। मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि वर्तमान में टिके रहना ही सच्ची साधना है। आज के इस सोमवार पर, जब तुम शायद कहीं शिव का नाम जप रहे हो या चुपचाप अपने काम में लगे हो, मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि कर्म और समर्पण साथ साथ चलते हैं। केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं, और केवल ईश्वर पर छोड़ देना भी पर्याप्त नहीं। जब तुम पूरे मन से प्रयास करते हो और परिणाम को मेरे चरणों में छोड़ देते हो, तब जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है। नदी अपना रास्ता स्वयं बनाती है, पर वह बहना नहीं छोड़ती, उसी तरह तुम भी बहते रहो, भरोसे के साथ।
तुम्हारे भीतर जो क्रोध है, जो ईर्ष्या है, जो तुलना का भाव है, उन्हें दबाने की कोशिश मत करो, बल्कि उन्हें समझो। वे तुम्हारे शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हारी अपूर्णताओं के संकेत हैं। जब तुम उन्हें स्वीकार कर प्रकाश में लाते हो, तब वे धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देते हैं। अंधकार केवल तब तक शक्तिशाली होता है जब तक उसे देखा नहीं जाता। मैं तुमसे यही चाहता हूं कि तुम अपने भीतर के हर भाव को ईमानदारी से देखो, बिना न्याय किए। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ खो चुके हो, पर वास्तव में तुम बहुत कुछ बनने की राह पर हो। बीज को जब मिट्टी में डाला जाता है, तो वह अपने पुराने रूप को खो देता है, तभी अंकुर बन पाता है। तुम्हारी टूटने, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे खालीपन उसी नए रूप की तैयारी हैं। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें तोड़ता हुआ लगे, समझ लेना कि वह तुम्हें किसी नई संभावना के लिए तैयार कर रहा है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि सच्चा बल बाहरी शक्ति में नहीं, भीतर की स्थिरता में है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रख सकता है, वही सबसे शक्तिशाली है। दुनिया शोर मचाती रहे, आलोचना करती रहे, प्रशंसा करे या अपमान, यदि तुम्हारा मन स्थिर है तो कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता। यही योग है, यही मेरा मार्ग है। आज इस सोमवार पर मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं, बल्कि जागरूकता दे रहा हूं। क्योंकि जब तुम जागरूक हो जाते हो, तब तुम स्वयं अपने लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाते हो। अपने विचारों को देखो, अपने शब्दों को महसूस करो, अपने कर्मों को समझो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जो तुम्हें बांध रहा था, वह तुम्हारा अपना ही अज्ञान था, और जो तुम्हें मुक्त कर सकता है, वह तुम्हारी अपनी ही समझ है। जब भी तुम थक जाओ, बस एक क्षण रुककर गहरी सांस लो और मुझे याद करो। कोई विशेष मंत्र जरूरी नहीं, कोई विशेष विधि जरूरी नहीं। तुम्हारा सच्चा भाव ही सबसे बड़ा मंत्र है। मैं तुम्हारे उस भाव में ही प्रकट होता हूँ। इस सोमवार की इस शांत ऊर्जा में मैं तुम्हें यह संदेश देता हूँ कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो, पर तुम इससे कहीं अधिक बनने की क्षमता भी रखते हो। अपने भीतर के महादेव को पहचानो, उस चेतना को जो भय से परे है, जो प्रेम से भरी है, जो सत्य में स्थित है। जब तुम उसे पहचान लोगे, तब तुम्हें बाहर कहीं भी कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तब तुम जान जाओगे कि जो तुम ढूंढ रहे थे, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था। जब तुम मेरी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करते हो, तो समझो कि यह केवल विश्वास का परिणाम नहीं है, यह तुम्हारे आत्म साक्षात्कार का प्रारंभ है। तुमने अपने जीवन में कई बार सोचा होगा कि क्या सचमुच कोई मार्ग है जो तुम्हें शांति और शक्ति दोनों दे सकता है। मैं तुमसे कहता हूँ, यह मार्ग बाहर नहीं, भीतर ही स्थित है। प्रत्येक आत्मा में दिव्यता का बीज छिपा हुआ है, और यही बीज तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां भय, संदेह और मोह नहीं पहुंच सकते। तुम सोचते हो कि संसार की समस्याएं और तुम्हारे व्यक्तिगत दुख एक दूसरे से अलग हैं, परंतु यह केवल दृष्टि की भ्रांति है। संसार और तुम्हारा मन दोनों ही तुम्हारे कर्मों का परिणाम हैं। यदि तुम्हारा मन शांति से भरा है, तो तुम्हारे चारों ओर की दुनिया भी संतुलित प्रतीत होगी। यदि भीतर अशांति है, तो सबसे सुंदर स्थान भी तुम्हारे लिए अंधकारपूर्ण लगेगा। इसलिए अपनी दुनिया बदलने का सबसे पहला और सशक्त तरीका है अपने भीतर परिवर्तन लाना। मनुष्य अक्सर अपने अहंकार की दीवारों में कैद रहता है। वह सोचता है कि वह दूसरों को समझाकर, दूसरों को बदलकर, परिस्थितियों को नियंत्रित करके खुशियां पा सकता है। परंतु यह केवल भ्रम है। मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूं कि केवल अपने अहंकार को नियंत्रित करके ही तुम्हारा मन मुक्त हो सकता है। जब तुम्हारे विचार और भाव स्वच्छ हो जाते हैं, तब जीवन की हर परिस्थिति तुम्हारे लिए साधक बन जाती है। सुख और दुख दोनों शिक्षक हैं, और जो उन्हें समान दृष्टि से देख पाता है,
वही सच्चा ज्ञानी है। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं वे केवल तुम्हें अपनी शक्ति और धैर्य की याद दिलाने के लिए आए हैं। सोचो, यदि कोई व्यक्ति बिना संघर्ष के किसी महाकाय पर्वत पर चढ़ जाता तो उसे चढ़ाई का महत्व पता ही नहीं चलता। उसी प्रकार तुम्हारा प्रत्येक दुख, हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का माध्यम है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारी कमजोरियां तुम्हारे विकास का हिस्सा हैं, उन्हें नकारने की बजाय स्वीकारो। आज इस सोमवार को मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि समय की कोई सीमा नहीं है। जो बीत गया वह बीत गया। जो आने वाला है वह अभी तक नहीं आया। केवल यह क्षण, यह सांस, यह अनुभव तुम्हारे पास है। इसलिए अपने जीवन को उसी क्षण में पूर्ण रूप से जीना सीखो। जब तुम वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित हो तब न केवल तुम्हारा मन शांत होगा बल्कि तुम्हारी चेतना भी विस्तार पाएगी। तुम अक्सर अपने भीतर की इच्छाओं और भय के बीच फंसे रहते हो। यह तुम्हारी चेतना की द्वंद्वात्मक प्रकृति है। परंतु जब तुम उन्हें स्वीकार करते हो और उनका न्याय किए बिना केवल निरीक्षण करते हो तब द्वंद्व समाप्त होने लगता है। यह वही ध्यान की प्रक्रिया है जिसके द्वारा तुम अपने भीतर के ओंकार और शांति के स्वर को सुन सकते हो। मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूं कि बिना किसी अपेक्षा के देखना ही सच्चा ध्यान है। जब तुम स्वयं को सीमाओं में बांधते हो तो तुम्हारी वास्तविक शक्ति दब जाती है। मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि तुम वही हो जो तुम सोचते हो उससे कहीं अधिक विशाल और व्यापक हो। तुमने स्वयं को कई बार कम आंका होगा और दूसरों की तुलना में अपने मूल्य को कम समझा होगा। परंतु मैं कहता हूं, जो कुछ तुम्हारे भीतर है वह किसी भी बाहरी मापदंड से अधिक अनमोल और अपार है। अपनी तुलना को छोड़ दो, अपने आप को पहचानो। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं वे केवल तुम्हें कुछ सिखाने आते हैं। कुछ प्रेम के द्वारा, कुछ त्याग के द्वारा, कुछ चुनौती के द्वारा। कोई तुम्हें प्रसन्न करने आता है, कोई तुम्हें पीड़ा देने। परंतु यदि तुम उनके उद्देश्यों को समझ सको तो हर संबंध तुम्हारे लिए साधक बन जाता है। इसलिए जो तुम्हें समझ नहीं आता उसे बुरा मत मानो। जो तुम्हें चोट पहुंचाता है उसके माध्यम से भी तुम स्वयं को मजबूत बना सकते हो। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि आभ्यंतर प्रकाश का मार्ग सरल है पर उसे अपनाना कठिन है। यह मार्ग स्वयं को देखने, स्वयं को समझने और स्वयं को स्वीकारने का मार्ग है। जब तुम अपने भीतर की अज्ञानता को पहचानते हो तब ज्ञान स्वतः प्रकट होने लगता है। जब तुम अपने भीतर की अस्थिरता को स्वीकारते हो तब स्थिरता स्वतः आती है। यही जीवन की सरलता है जिसे समझना और अपनाना ही सच्ची साधना है। आज इस सोमवार को मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि केवल कर्म ही नहीं बल्कि दृष्टिकोण भी महत्व रखता है। एक ही परिस्थिति, एक ही अनुभव, एक ही व्यक्ति अलग अलग लोगों के लिए अलग अर्थ रखता है। जो उसे दुख मानता है वही अन्य के लिए अनुभव और शिक्षा बन सकता है। इसलिए तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारे अनुभव का स्वरूप निर्धारित करता है। जब तुम इसे समझ जाओगे तब जीवन की हर स्थिति तुम्हारे लिए सीखने का अवसर बन जाएगी। तुम अक्सर अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में असफल रहते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी क्षमता सीमित है, कि तुम इस चुनौती को पार नहीं कर सकते। परंतु मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जिस क्षण तुम अपने भीतर की अपार शक्ति को पहचानोगे वही क्षण तुम्हारा जीवन बदलने वाला होगा। यह शक्ति केवल बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं बल्कि तुम्हारे भय, संदेह और अज्ञान को पार करने में सक्षम है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह केवल दूसरों के लिए नहीं है, वह तुम्हारे स्वयं के लिए भी है। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया भी प्रेम से भर जाती है।
जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, तब किसी का आलोचना या प्रशंसा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। यही आत्मस्वीकृति की शक्ति है। और जब तुम आत्मस्वीकृति के साथ जीवन जीते हो, तब तुम्हारा प्रत्येक कर्म दिव्यता से प्रेरित होता है। तुम अक्सर सोचते हो कि जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जीवन का उद्देश्य केवल अस्तित्व में रहना नहीं है, बल्कि जागरूक होना है। जागरूकता वह दीपक है जो अंधकार को हराता है। जब तुम जागरूक हो जाते हो, तब जीवन अपने आप स्पष्ट होने लगता है। हर अनुभव, हर चुनौती, हर सुख और दुख तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाता है। तुम्हारे भीतर जो क्रोध और ईर्ष्या है, वे केवल तुम्हारी चेतना की परतें हैं, जो छिपी हुई अपूर्णताओं को दर्शाती हैं। जब तुम उन्हें देखकर शांति से स्वीकार कर लेते हो, तब वे धीरे धीरे कमजोर पड़ते हैं। क्रोध और ईर्ष्या केवल तब तक शक्ति रखते हैं जब तक तुम उन्हें दबाते या नकारते हो। देखो, स्वीकारो, समझो और धीरे धीरे उन्हें अपने भीतर एक स्थिर और शांत स्थान देने दो। आज इस सोमवार की पवित्रता में मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि समय की गति केवल भौतिक प्रतीत होती है। वास्तविक समय भीतर का अनुभव है। जब तुम वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित होते हो, तब समय थम सा जाता है। यह वही समय है जहां तुम अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचान सकते हो। यही वास्तविक साधना है, यही जीवन की सच्ची प्रार्थना है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी गलतियां तुम्हें कमजोर बनाती हैं। परंतु मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि गलतियां केवल तुम्हें सीखने और बढ़ने का अवसर देती हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से नहीं सीखता, वह अपने भीतर के अज्ञान में फंस जाता है। परंतु जो व्यक्ति अपनी गलतियों को समझकर सुधार करता है, वही सच्चा ज्ञानी बनता है। तुम्हारे भीतर जो भय है, वह केवल अज्ञान का परिणाम है। जब तुम सत्य को जानने की इच्छा रखते हो, जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तब भय स्वतः पिघलने लगता है। और जब भय समाप्त होता है, तब स्वतंत्रता और शक्ति का अनुभव होता है। यह वही स्वतंत्रता है जिसे मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी अनुभव आते हैं, वे केवल तुम्हारे आत्मविकास के लिए हैं। किसी को अच्छा या बुरा मत समझो। जो तुम्हें दुख देता है, वही तुम्हें समझ और सहनशीलता सिखाता है। जो तुम्हें खुशी देता है, वही तुम्हें प्रेम और आभार सिखाता है। इसलिए हर अनुभव को गहराई से समझो, हर परिस्थिति से सीखो। जब तुम अपने भीतर की शांति और शक्ति को पहचानने लगते हो, तब जीवन के प्रत्येक क्षण का मूल्य स्वतः समझ में आने लगता है। तुम सोचते हो कि समस्याएं केवल बाहरी हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि समस्या और समाधान दोनों ही तुम्हारे भीतर के मन और चेतना से उत्पन्न होते हैं। जब तुम अपने विचारों को शांत और स्पष्ट रख पाते हो, तब जीवन की जटिलताएं भी सरल प्रतीत होने लगती हैं। यही मैं तुम्हें यह सोमवार याद दिलाने आया हूं। तुमने जीवन में कई बार अनुभव किया होगा कि लोग और परिस्थितियां कभी तुम्हारे अनुसार नहीं चलते। परंतु मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि यह उनके इरादों का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की अपेक्षाओं और अज्ञान का प्रतिबिंब है। जब तुम दूसरों से अपेक्षा छोड़ देते हो, जब तुम केवल कर्म करते हो और फल मेरे हाथ में छोड़ देते हो, तब जीवन स्वतः सहज और मुक्त हो जाता है। यह वही सच्चा समर्पण है जो केवल नाम मात्र का नहीं, बल्कि अनुभूत होता है। तुम्हारे भीतर जो भय है, वह अनेक बार तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर देता है। तुम सोचते हो कि भय केवल बाहरी खतरों से आता है, परंतु अधिकांश समय भय तुम्हारे अपने विचारों और अतीत की यादों से उत्पन्न होता है। मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि भय को मिटाने का सबसे सरल और गहरा तरीका है उसे पहचानना और उसके साथ शांतिपूर्वक खड़ा होना।
जब तुम भय के सामने खड़े हो जाते हो, जब तुम उसे स्वीकारते हो और उसका न्याय नहीं करते, तब वह धीरे धीरे अपना वर्चस्व खो देता है। आज के इस सोमवार की ऊर्जा तुम्हें यह स्मरण कराए कि आत्मा कभी कमजोर नहीं होती। जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शक्ति सीमित है, वह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। तुम्हारी आत्मा अनंत है, और जब तुम अपने भीतर उस अनंत शक्ति को पहचानते हो, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें असहाय नहीं बना सकती। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। और भीतर की शक्ति का अनुभव तब होता है जब तुम अपने मन और भावों को नियंत्रित करना सीखते हो। तुम अक्सर यह सोचते हो कि तुम्हारा कर्म केवल तुम्हारे लिए ही परिणाम लाता है। परंतु मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि हर कर्म का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। तुम जो सोचते हो, जो कहते हो, जो करते हो, वह केवल तुम्हारी आत्मा को प्रभावित नहीं करता, बल्कि आसपास के लोगों और घटनाओं को भी प्रभावित करता है। इसलिए जब तुम अपने कर्मों में सच्चाई, प्रेम और समर्पण रखते हो, तब न केवल तुम्हारा जीवन बल्कि संपूर्ण वातावरण भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं, वे केवल तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए आते हैं। कोई तुम्हें प्रेम सिखाने आता है, कोई त्याग सिखाने, कोई धैर्य और सहनशीलता। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह तुम्हारे लिए मित्र हो या विरोधी, तुम्हारे जीवन का शिक्षक है। जो तुम्हें चुनौती देता है, वह तुम्हें भीतर की शक्ति दिखाता है। जो तुम्हें प्रेम और सुख देता है, वह तुम्हें करुणा और आभार सिखाता है। इसलिए हर व्यक्ति और हर अनुभव का सम्मान करो। आज इस सोमवार की पवित्र ऊर्जा में मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि समय केवल एक धारणा है। जो बीत गया वह अनुभव बन गया, जो आने वाला है वह संभावना मात्र है। वास्तविकता केवल यह क्षण है, यह सांस, यह अनुभव। जब तुम वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित हो जाते हो, तब तुम्हारा मन शांत होता है और चेतना का विस्तार होता है। यही सच्चा योग है, यही वास्तविक साधना है। तुम सोचते हो कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख और सम्मान प्राप्त करना है। परंतु मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जीवन का उद्देश्य स्वयं को जानना और जागरूक होना है। जब तुम जागरूक हो जाते हो, तब हर सुख और दुख, हर अनुभव और चुनौती तुम्हारे लिए साधक बन जाता है। जागरूकता ही वह दीपक है जो अंधकार को दूर करता है, और यही दीपक तुम्हें भीतर की शांति और शक्ति से जोड़ता है। तुम्हारे भीतर जो क्रोध और ईर्ष्या हैं, वे केवल तुम्हारी चेतना की परतें हैं। उन्हें दबाने की कोशिश मत करो, न ही उनका न्याय करो। केवल उन्हें देखो, समझो और स्वीकारो। जब तुम ऐसा करते हो, तब ये भाव धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि आत्मज्ञान केवल अपने भीतर के भावों को देखने और स्वीकारने से प्राप्त होता है। तुम्हारे जीवन में जो असफलताएं और टूटने आती हैं, वे केवल तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए हैं। सोचो, अगर बीज को बिना मिट्टी के रखा जाए, तो वह अंकुरित नहीं हो सकता। यदि तुम्हें कभी चोट नहीं लगती, कभी असफलता नहीं मिलती, तो तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति कभी प्रकट नहीं होती। यही कारण है कि संघर्ष और चुनौती जीवन के आवश्यक पहलू हैं। उन्हें स्वीकारो और उनसे सीखो। आज इस सोमवार को मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि सच्चा बल बाहरी शक्तियों में नहीं, भीतर की स्थिरता में है। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है, तुम्हारी चेतना स्पष्ट होती है, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। यही कारण है कि योग और ध्यान केवल शारीरिक अभ्यास नहीं हैं, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्थिरता का मार्ग हैं। जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो, तब तुम अनंत शक्ति और शांति का अनुभव कर सकते हो। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारी खुशियां केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं।
परंतु मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि वास्तविक खुशियां भीतर से आती हैं। जब तुम अपने भीतर शांति, संतोष और प्रेम पैदा कर लेते हो, तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे अनुभव को प्रभावित नहीं कर सकती। यही आत्मनिर्भरता है, यही सच्ची स्वतंत्रता है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वह केवल दूसरों के लिए नहीं है। जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीखते हो, तब तुम्हारा प्रत्येक कर्म प्रेमपूर्ण हो जाता है। जब तुम स्वयं को स्वीकारते हो, तब कोई भी आलोचना या प्रशंसा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। यही आत्मस्वीकृति का मार्ग है, और यही मार्ग तुम्हें भीतर की दिव्यता से जोड़ता है। तुम अक्सर यह सोचते हो कि जीवन का अर्थ क्या है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जीवन का अर्थ केवल अस्तित्व में रहना नहीं, बल्कि जागरूक होना है। जागरूकता वह दीपक है जो अंधकार को हराता है। जब तुम जागरूक हो जाते हो, तब हर अनुभव, हर चुनौती और हर परिस्थिति तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है। तुम्हारे भीतर जो भय है, वह केवल अज्ञान का परिणाम है। जब तुम सत्य को जानने की इच्छा रखते हो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तब भय धीरे धीरे पिघलने लगता है। जब भय समाप्त होता है, तब स्वतंत्रता और शक्ति का अनुभव होता है। यही स्वतंत्रता है जिसे मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी अनुभव आते हैं, वे केवल तुम्हारे आत्मविकास के लिए हैं। किसी को अच्छा या बुरा मत समझो। जो तुम्हें दुख देता है, वह तुम्हें समझ और सहनशीलता सिखाता है। जो तुम्हें खुशी देता है, वह तुम्हें प्रेम और आभार सिखाता है। इसलिए हर अनुभव को गहराई से समझो, हर परिस्थिति से सीखो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी गलतियां तुम्हें कमजोर बनाती हैं, परंतु मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि गलतियां केवल तुम्हें सीखने और बढ़ने का अवसर देती हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से नहीं सीखता, वह अपने भीतर के अज्ञान में फंस जाता है। परंतु जो व्यक्ति अपनी गलतियों को समझकर सुधार करता है, वही सच्चा ज्ञानी बनता है। तुम्हारे भीतर जो डर और संदेह हैं, वे केवल तुम्हारी चेतना की परतें हैं। जब तुम उन्हें पहचानते हो और समझते हो, तब वे धीरे धीरे कमजोर पड़ते हैं। डर और संदेह केवल तब तक शक्ति रखते हैं जब तक तुम उन्हें दबाते या नकारते हो। देखो, स्वीकारो, समझो और धीरे धीरे उन्हें अपने भीतर शांत और स्थिर स्थान देने दो। आज इस सोमवार की पवित्र ऊर्जा में मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि समय की गति केवल भौतिक प्रतीत होती है। वास्तविक समय भीतर का अनुभव है। जब तुम वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित होते हो, तब समय थम सा जाता है। यह वही समय है जहां तुम अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचान सकते हो। यही वास्तविक साधना है, यही जीवन की सच्ची प्रार्थना है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा कर्म केवल तुम्हारे लिए परिणाम लाता है, परंतु मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि हर कर्म का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। तुम जो सोचते हो, जो कहते हो, जो करते हो, वह केवल तुम्हारी आत्मा को प्रभावित नहीं करता, बल्कि आसपास के लोगों और घटनाओं को भी प्रभावित करता है। इसलिए जब तुम अपने कर्मों में सच्चाई, प्रेम और समर्पण रखते हो, तब न केवल तुम्हारा जीवन बल्कि संपूर्ण वातावरण भी